अस्सलाम वालेकुम, मैं इकराम राजा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके मुताबिक जो मुल्क की ISI एजेंसी है वो अब देखेगी कि सरकारी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो अफसरान हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है और क्या एक अफसर को जब उसकी पोस्टिंग होगी, ट्रांसफ़र होगा या उसकी तकर्रुरी होगी, क्या उसे उस कुर्सी पे उसकी तकर्रुरी होनी चाहिए, पोस्टिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर ISI कहेगी कि फ़लाँ ऑफिसर को फ़लाँ जगह पे तैनात नहीं होना चाहिए तो वो नहीं होगा, और अगर वो पास करेगी तो वो तैनाती हो जाएगी। इसके ऊपर सोशल मीडिया पे गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो ज़ाहिरी बात है इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू नज़र नहीं आ रही। मेरे साथ मौजूद है मोहसिन बिलाल और उल्फत मुग़ल। हम उमूमन मुख्तसर इशूज़ के ऊपर बातचीत करते रहते हैं। उल्फत साहब, आपसे शुरू करूँगा। मतलब मुख्तसर सवाल है कि क्या ये ठीक है या नहीं ठीक, कोई कानूनी हवालों से कुछ सपोर्ट है इस नोटिफिकेशन की? देखिए, मेरे ख्याल में पहले भी स्क्रूटनी होती है। जिस भी किसी अहम तरीन ओहदे पर किसी शख्स को लगाया जाता है, ऐसा नहीं है कि जो भी आया उसको उठा के मुंह उठा के लगा दिया। स्क्रूटनी होती है। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि चूँकि हमारी इस इंटेलिजेंस एजेंसी का पाकिस्तान की सलामती से बराह रास्त ताल्लुक़ है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये दुनिया की टॉप एजेंसीज़ में आती हैं, और हमारी इस एजेंसी ने मुल्क की सलामती के बहुत सारे जो मार्के हैं उनको सर किया है। वाक़यात होने से पहले उनको नाकाम किया। वो चाहे दहशत गर्दी हो, चाहे वो अंदरूनी दहशत गर्दी हो या बैरूनी दहशत गर्दी हो। तो एज ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, इस मट्टी का बेटा होने के नाते मैं अपने इन जवानों पर मैं मुकम्मल एतमाद का इजहार करता हूँ। इनकी कारकर्दगी को सराहता हूँ। दुनिया मानती है इनकी कारकर्दगी जो को। इनकी असल ड्यूटी है, आप उसकी बात कर रहे असल ड्यूटी है। मेरे ख्याल में इनके काम को आप डिवाइड ना करें। जब आपकी तवज्जो एक चीज़ से हट के दूसरी तरफ जाती है तो यकीनन ये एक फिनोमेना है दुनिया का कि आपकी जो कारकर्दगी होगी वो मुतासर होती है। तो मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब ने ये क्यों किया है, वो जो इमरान खान साहब कहते हैं मैं वो तो नहीं कहूँगा, लेकिन शहबाज शरीफ साहब थोड़े बहुत ही मतलब वो टाइप हैं, भाई टाइप है। ठीक है, आपसे दोबारा बात करूंगा। मोहसिन साहब की राय लेना चाहूँगा। मोहसिन साहब, सवाल को रिपीट तो नहीं करूंगा, उनसे वो सवाल हो गया कि ठीक है या नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि जब एक मुल्क में पहले ही कहा जा रहा है कि जो स्टैब्लिशमेंट है वही तय करती है, फ़ौज सारा कुछ तय कर रही है, और ऐसे में एक वज़ीर आज़म जिसके बारे में पहले ही तासुर है कि ये उन्हीं का आदमी है, और वो ऐसा नोटिफिकेशन जब जारी करेगा तो न्यूट्रलिटी का जो प्रचार है वो फिर कितना उस पर कोई यकीन करेगा। न्यूट्रलिटी तो ख़त्म हो गई ना, कि आप ही सब कुछ देखेंगे। इलेक्शन कमीशन के लोगों की, सुप्रीम कोर्ट में ब्यूरोक्रेट्स नहीं की, राजा साहब, काबीना डिवीजन बात में ये लोगों है की कि भर्तियों पर आप नज़र रखेंगे राजा साहब तो कौन आपके खिलाफ जाएगा? माजरत के साथ बात ये है, हमें उल्फत भाई भी ना हर बात में थोड़ा सा जज्बाती हो जाते हैं और कुछ प्राय में अखलाकियात की जानी माजरत के साथ चले जाते हैं, चीज़ों को उस एंगल से देखना शुरू कर देते हैं। चूँकि हम ये नहीं कहते कि हर बात में इमरान खान साहब झूठ भी बोलते हैं, कहीं उनके जो मौक़िफ़ है कई मामलात में वो ठीक भी कहते हैं, लेकिन हर बात में उन्हें कोट करना या शहबाज शरीफ के हवाले से ये कहना कि वो बूट पालशी हैं, जो भी वो लफ्ज़ इस्तेमाल कर नहीं, लेकिन आपने कहा ना ना इशारा वही है। मेरे चलें, शहबाज चलें। शरीफ साहब से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और वो मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। मैं भी उनकी दिल से इज्जत करता हूँ। वो एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर है। मेरा मेरा वो नहीं था। लेकिन देखिए, मैंने एक बात की है, मेरा एक मौक़िफ़ है कि देखिए, आप जब इदारे की किसी भी चक्कर में, मैं उसको देख लें कि अपने मामलात को हल करने के चक्कर में या जो भी मामलात उसमें हैं, जब आप एक इदारे पे बर्डन डालेंगे, बर्डन शिफ्ट किया जाता है, डाला नहीं सर, जाता। वो बर्डन तो लेना चाह रहे हैं। तो फिर आप सारी चीज़ें पार्लियामेंट को ख़त्म ही कर दें भाई। देखें देखें, एक सेकंड, आपने पार्लियामेंट के सारे मामलात अदालतों में दे दिए, ये इख्तियारात आपने इधर दे दिए, तो फिर तुसी छुट्टी करो, मेहरबानी करो, घर जाओ, बेहतर चला सकते। सर, पार्लियामेंट को ख़त्म क्यों नहीं कर राजा देते? साहब मेरी गल सुना है, फिर मैं उन पंजाबी जी थोड़ा को बोल दूँ नहीं नहीं, हमारी व्यूवरशिप अक्रॉस द कंट्री है तो हाँ। अच्छा, वो बात ये है, ये कहते हैं जी पार्लियामेंट अदालत में या जो आगे भी जितने भी ये आला अफसरान की बात की जा रही है, मेरी आपकी नहीं की जा रही। ब्यूरोक्रेट्स। यार ब्यूरोक्रेट्स में भी दर्जा चहारम, दर्जा सोम, दर्जा छः। ठीक है, आला अफसरान नहीं तो वारदात डालनी होती है ना। हाँ जी बिल्कुल। तो ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा इकदाम है। आप इसे आप ठीक है, मैं सादा सवाल करता हूँ। देखें,
मैं आपसे सादा सवाल करता हूँ, मैं एक सवाल दोबारा से। डॉक्टर शकील को आपने लगाया था? किसको? डॉक्टर शकील को। यार वो तो एक एनजीओ का पुर्जा था, जो भी भाई, हुआ तो इसी वो तरह- चले मैं आप क्रॉस फायरिंग वो मई 2011 वाली Cross firing बात, में। उसामा बिन लादेन वाली पुर्जे ही बात। तो होते ये जो हैं भैया। ये जो दो मेरे गेस्ट हैं, पुर्जे ही तो ये होते हैं। बहुत अच्छे दोस्त हैं आपस में, और इनके जो व्यूज़ हैं बेसिकली ये इसका बड़ी सख्ती के साथ आपस में, चूंकि फ्रेंडली इनकी गुफ्तगू होती है, तो ये कोशिश करते हैं कि टाकरा बराह रास्त हो। तो मुझे लगता है कि मुझे दरमियान में मजबूत होकर बैठना होगा। मोहसिन साहब देखें, सादा सा सवाल है, नहीं, आप पाकिस्तान, पार्टी ना बने, सादा मैं सा पार्टी नहीं, सवाल मैं ना इनकी आपका तायद भी नहीं झुकाव करता। अक्सर ये हुआ है ठीक कि है, आप, ठीक है। चूंकि आप, हम समझते हैं आपकी सोच, हम आपकी पोस्ट वगैरह पढ़ते भी रहते हैं, ठीक है। सवालात में आपका ये तीसरा चौथा वाक़या कि इस मामले में जो नेशनल सिक्योरिटी वाला मामला होता है, कौमी सलामती का जहाँ मसला होता है, आप थोड़ी सी उल्फत भाई की लाइन लेना शुरू हो जाते हैं कि शायद मैं जो ये बात कर रहा हूँ, देखें इंटेलिजेंस ब्यूरो भी तो पहले करती है, यहाँ की कोई एजेंसी नहीं चेक एंड बैलेंस करती। अगर ग्रेड 17 से ऊपर किसी आला मुझे ये बताएं, देखें ना, इंटेलिजेंस ब्यूरो मौजूद है, प्राइम मिनिस्टर के अंडर काम कर रही है, और भी सिविलियन के अंडर जो गवर्नमेंट के अंदर एजेंसीज हैं, तो फिर अस्करी एजेंसी को ये रोल देना, उल्फत साहब का सवाल, उसका जवाब देना। यार अगर शहबाज साहब अपने से कोई डिसीजन ले रहे हैं तो उन्हें करने दें। आप क्यों, यानी आप चाहते हैं कि शहबाज देखें शहबाज शरीफ शहबाज शरीफ साहब अपने से डिसीजन कैसे ले सकते हैं? आइन और कानून मौजूद है, आइन और कानून के अंदर रहते हुए बात करनी। और नहीं, क्या आप समझते आप हैं मुझे कि शहबाज साहब का अपना डिसीजन है? मेरे ख्याल में तो उनका अपना डिसीजन है। यूसुफ रजा गिलानी ने जो डिसीजन लिया था कि इसी एजेंसी को उन्होंने वजारत दाखिला के अंडर कर दिया था, फिर क्या हुआ था? 24 घंटे भी नहीं हुए थे तो वो नोटिफिकेशन वापस हो गया था। मेरे ख्याल तो में- हमारा माजरत के साथ जिस तरह इमरान खान साहब ने पंगा लिया, हमारा जो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठे होते हैं ना, उन्हें ये होता है कि शायद ये कुर्सी बड़ी पावरफुल है, और उन्हें उश्कल आती है, पंजाबी में जो कहते हैं ना, वो उश्कल आने में फिर वो कोई ना कोई पंगा ले जाते हैं। अगर माजी की तारीख देखी जाए तो ये पंगा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने भी लिया था, ये नवाज शरीफ ने भी लिया था, ये आके नोटिफिकेशन के मामले ये- में इमरान खान ने- एक बात- मोहसिन बिलाल साहब सरकारी अफसर नहीं है, ब्यूरोक्रेट नहीं है, ग्रेड 17 से ऊपर के नहीं है, 22-21 के नहीं है, लेकिन ये स्क्रूटनाइज्ड हो चुके हुए हैं। चले पता ही नहीं इनके है। ऊपर एलिगेशन हम नहीं तो भाई, लगाते, क्या बात कर लेकिन रहे हैं जो आप? बात इन्होंने की है, और चीजें होती हैं। अब मैं यहाँ पे देखें, चले मुझे भी टाइम दे, मुझे भी टाइम दे। बर्डन ना डालें। जो आईएसआई का एक पॉलिटिकल विंग है, वो किसने बनाया था, ये सवाल है, किसने बनाया था आप बताएं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाया था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाया मैंने था। तो नहीं बनाया था, आज या इमरान खान ने तो नहीं बनाया, या फौज ने खुद कहा था कि इसे आके बनाई। यार कुछ तरीक है फिर। लेकिन इससे फिर देखें ना, इससे साबित ये होता है हम पीपल्स पार्टी नून लीग की सियासत या पीटीआई की सियासत में नहीं पढ़ते। मुख्तसर बात यह है कि पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं, जो वक्तन फ़वक्तन जमहूरियत के लिए अपने बयानिए तश्कील देते हैं, कल को नवाज शरीफ वोट की इज़्ज़त की बात करते थे, आज इमरान खान बात कर रहे हैं कि जो वज़ीर आज़म है उसका इख्तियार, मैं वज़ीर आज़म हूँ तो वो कौन है जो प्रिजन वैन भेजता है? ये सवाल तो सियासतदान करते हैं, लेकिन यही जो वज़ीर आज़म है हमारे, कल जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पॉलिटिकल विंग बना के दिया, आज शहबाज शरीफ साहब ने नोटिफिकेशन कर दिया कि आप छानबीन करें। ये गलत है सर, ये गलत है। यार हम किसी क्रिकेटर की करप्शन या उसकी मैच फिक्सिंग करते हैं, या कोई अदलिया पे सवाल उठाते हैं, या अपने सहाफ़ी बरादरी पे सवाल उठाते हैं, पुलिस पे सवाल उठाते हैं, आप और मैं या उल्फत भाई यही बातें कर रहे होते हैं, यार ये हमारे माशरे से ही है ना, यहाँ से उभरे। अब वो कोई अलग मखलूक है। अगर उन्होंने करने, यार हो सकता है एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, अभी उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस या शहबाज शरीफ से ये सवाल होंगे, कुछ सियाको सुबह हम चाय की प्याली में हमें सोशल मीडिया को देखते हुए तूफान बर्पा कर देते हैं कि शायद पता नहीं क्या होने जा रहा है, या क्या और हो चुका है। लेकिन अब यहाँ लेने देना, मेरी बात सुने, अभी एक दो उन्हें सिक्योरिटी किसी की कर तो लेने दें। चले टाइम कम है, बहरहाल ये सवाल अब है, मैं आपसे भी सवाल करता हूँ। आपके ने क्यों कहा था जब नवाज शरीफ के खिलाफ जीआईटी बनी थी तो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा था कि इसमें आला एजेंसियों के फर्दों को शामिल करें? जब ये उस जेआईटी पे एतराज उठाया सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि ये जो हकीकी लॉन्ग मार्च इमरान खान वाला एक हफ्ते के अंदर अंदर आईएसआई जो है वो अपनी आईएसआई भी रिपोर्ट दे? फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा है? सबसे सुप्रीम अदारा पार्लियामेंट यहाँ हमारे वो देखा ना, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से उधर आपके पड़ जाते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट को गलत काम नहीं माजर उधर जाने दें। मुसलसल माइक आपकी यार तरफ है, मेरी बात मुसलसल माइक आपकी तरफ, मैं आपकी तरफ खुद ही आ रहा हूँ। निकाले पापा जॉन्स की रसीदें, कहते थे ना हम मांगेंगे। नोटिस ले मैं कोशिश आपने मांगनी है, मैं कोशिश करूंगा। उस वक्त तो आप कहते यार थे सीजे नोटिस लेना, क्यों नहीं दे रहे नोटिस? एक मिनट एक छोटी मशरूब की बोतल पे नोटिस ले लिया जाता है अतीका ऑडो का, तो ये इतना
इतना बड़ा इशू था तो लेते पापा जोन्स पे मरियम भी बोली एक है, मिनट। एक पूरी स्टोरी आई है, उसके अलावा आईएसआई को आपने ये ठीक है, ठीक है। फर्क होगी पे ठीक तो है, आपकी हम कहते हैं, सियासी ठीक है, वालों पे फर्क नहीं जाते। होगी। उल्फा लेकिन साहब, सॉफ्ट का हमारा मेरे सबसे- सवाल एक पे सर, एक आते हैं। सेकंड। उल्फा भाई, हमारी मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम सॉफ्ट कॉर्नर ढूंढते हैं। आप बात करें उसके जो बाद मेरे सवाल पे आए। सॉफ्ट होता है उस पर हम हमला करते हैं, ऐसे खुल के करते हैं ना। और हम साफी भी माजरत के साथ, हम भी बड़े सयाने लोग हैं, जिधर हमारे पर जलते हैं हम उधर नहीं जाते। अच्छा, मैं तो मेरा अपने सवाल ये था हवाले से बात कर कि रहा जब हूं खुल के यार। मुल्क में पहले ये, अब जाहिर बात है डीजी आईएसपीआर के स्टेटमेंट्स हैं और फौज ज़राए के हवाले से हम साफियों को खबरें भी भेजते हैं कि हम न्यूट्रल हो गए हैं, और सियासतदान भी उनकी तर्जमानी करते हैं, उनकी तर्जमानी हर कोई कर रहा है। इसके बावजूद ऐसा कंट्रोवर्शियल नोटिफिकेशन करने की जरूरत आखिर क्यों पेश आई, इस पे मैं सुनना चाहूंगा आपसे। बस कि न्यूट्रलिटी पे जब पहले भी सवाल थे और वो न्यूट्रलिटी का प्रचार कर रहे हैं, अब ऐसे वक्त में जब न्यूट्रलिटी के ऊपर सवाल पहले से ही थे, उन्होंने एक और कंट्रोवर्शियल नोटिफिकेशन किया। सर अब बात जनाब, सर मेरी बात मोहसिन भाई एक सेकंड, मोहसिन भाई पहले ही कि चलें, आप कंट्रोवर्शियल इनसे- नोटिफिकेशन, आप सवाल इस तरह भी कर सकते थे कि शहबाज शरीफ को ये आप इनसे सवाल करें, आप इनसे नोटिफिकेशन कर, नहीं, आप जब दोनों एक साइड पे हैं, आप इस नोटिफिकेशन आप को सवाल कंट्रोवर्शियल करें। कह रहे हैं, आप उनसे या आप मुझसे इस सवाल करें। नोटिफिकेशन को राजा साहब कंट्रोवर्शियल कह रहे हैं, हो कैन आप कैसे कह सकते नहीं, हैं? हम इसको- आप दोनों पार्टी ले, में- मैं कहता बताता हूं, ये हूं। कंट्रोवर्शियल चले पहले आप जवाब दे हम आप मालूम नहीं आप क्या सोच रहे हैं, मैं क्लियर करता हूँ। देखिए, हमारी ये काबिल फ़ख्र एजेंसी मुल्क की सलामती की जामिन है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसने आज तक पाकिस्तान बचा हुआ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत, जनाब सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत के बाद, हमारी मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों, हमारे जब मैं मेरे अपने भाई, मेरा एक भाई गाजी है, सैचन वार, इसको क्लोज करेंगे, हमारा टाइम बहुत हो गया। मेरा भाई गाजी है। देखें, उनके सवाल का जवाब आ जाए आप। सर देखें, मेरे ख्याल में कंट्रोवर्शियल क्यों है ये नहीं होना चाहिए था। मेरी अभी भी जाती राय है, मैं राय रखता हूँ। देखिए, उनके पास बहुत बड़े असाइनमेंट्स हैं। उन्होंने रा से लड़ना है, उन्होंने मूसाद से लड़ना है, उन्होंने MI6 से लड़ना है। लेकिन वो खुद ही लड़ना चाहते हैं, यहाँ पे भी लड़ना चाहते हैं, इस फ्रंट पे भी। मेरे ख्याल में ज़ाहिर है वो इस मुल्क के बहुत मुहब्बे वतन है, यकीनन है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है उनकी उबुल वतनी पर, हम सब मुहब्बे वतन हैं। लेकिन मेरे ख्याल में कभी कभी बंदा मोहब्बत में बहुत कुछ चाह जाता है, तो हर चीज़ थोड़ी मिलती है मोहब्बत में। लेकिन शहबाज शरीफ कुछ साहब बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लग गए हैं। मेरे ख्याल में यहाँ पे कंप्रोमाइज होगी, न्यूट्रलिटी नहीं होनी चाहिए इस मुल्क की। क्वेश्चन उठेंगे बहरहाल, बिल्कुल उठेंगे सर। देखें, आप ये तो फिर आपकी पसंद नापसंद हो गई, इसका मतलब ओके जी, इसका मतलब मेरा फोन आ रहा है और गवर्नमेंट को खत्म कर दे। मेरा भी पर है, मेरा भी। वज़ीर-ए-आज़म के पास कोई इख्तियार नहीं, खत्म कर दे। ओके, बहरहाल फौज के सियासी किरदार पे ऊपर पहले भी सवालात थे, लेकिन इस तरह के कंट्रोवर्शियल नोटिफिकेशंस के बाद ये सवालात मजीद उठेंगे। और शहबाज शरीफ साहब, जिनके बारे में पहले ही तासुर है कि वो फौज की जानिब से आए हैं और कठपुतली वज़ीर आज़म हैं, मेरा ख्याल है इस नोटिफिकेशन के बाद ये तासुर मजीद मजबूत हुआ है। बहुत शुक्रिया।